जो उधर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया जा रहा है वो आम लोगों के ऊपर किया जा रहा है, उसमें लोकल लोग उनकी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमें पाक फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, कोई ऐनी शवाहत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस कुछ भी कर सकती है, जब उनके सर पे पड़ जाए तो वो फिर कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान, पाकिस्तानियों के दरमियान जो एक गैप है उसे किसी तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुश्मन ने जंग भी करके देख ली है और उन्हें पता भी चल गया कि हमारी फ़ौज और हमारे पाकिस्तानी एक पेज पे हैं हर दुश्मन के ख़िलाफ़ और हर मुहाज। इंडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को उड़ा रहा है, इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अपने ही लोगों की कैजुअलिटीज़ की जा रही हैं। वो दुश्मन है, वो आगे हमारी बहरहाल हमें चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज और KPK की गवर्नमेंट उनके दरमियान कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि वो इस ऑपरेशन के खिलाफ अभी भी एक पेज पे नहीं है। कहाँ एक तरफ हमें इंडिया थ्रेट दे रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो आपको लगता है? जी बिल्कुल, हमारी फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि वो हर चैलेंज का मुकाबला कर रही है। हर रोज़ नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं। तो इंडिया ने देख लिया है कि वो डायरेक्टली हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तानी फ़ौज को हमारे नौजवानों के मोराल को, हमारी कौम को कमज़ोर करने के लिए और उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए वो इस तरह के ओछे हथकंडों से काम ले रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी फ़ौज पे शुरू से ही हमें बिलीव है और हम फ़ख्र करते हैं कि इस तरह की जितनी भी साजिशें होंगी, हो रही हैं या मुस्तकबिल में होंगी, इंशाल्लाह वो इनका सर कुचलेंगे। पाकिस्तान और बलोच को अलग अलग कौम दिखाने के लिए और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए हमने प्रूफ किया अभी तक? जी ऐसा ही हमारे पास बहुत सारे शाहिद ऐसे हैं। पाक फ़ौज ISPR DG ISPR साहब बहुत सारे ऐसे शाहिद पेश करते रहते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इंडिया की रॉ की और इसराइल की फंडिंग हो रही है, जिसके तहत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। अपने ही देश के लोगों के ऊपर बम गिरा दिए हैं, वो भी फाइटर जेट से, जिसमें 30 लोगों की मौत हो जाती है। और जब ये मौत की खबर बाहर आती है उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर हंगामा होता है, फिर इंडिया वाला कार्ड खेला जाता है और किस तरीके से इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है भारत के खिलाफ, आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस घटना के बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहने में यही आ रहा है कि TTP ने अपने जहाँ पे उनका ज़्यादा असला बारूद था उसके ऊपर ख़ुद ही हमला किया और उसके अंदर लोकल कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। लेकिन डायरेक्टली तौर पे हमें अफ़गानिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस हैं और हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, और हाँ ऐसा है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है और उसके काफ़ी तरह के सबूत भी मिल रहे हैं। इवन के पिछले दिनों ही पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गान बॉर्डर के करीब इराक़ के कहने पे कार्रवाई की है कि आपके दुश्मन उधर पाकिस्तान के अंदर वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमलावर हो रहे हैं। हाँ। तो फिर क्यों सर, ऐसा क्यों है? अफगानिस्तान जो कि हम कहते हैं हमारा मुस्लिम भाई है, फिर हम ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान को फंडिंग आ रही है इंडिया की तरफ से, वो TTP जैसे मिलिटेंट्स को तैयार करता है। नहीं, अफ़गानिस्तान तो नहीं, लेकिन अगर हम जैसा कि अब वर्ड यूज़ हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कुछ ऐसी बॉडीज़ के ख़िलाफ़ जिनको इसराइल और इंडिया फ़ंड कर रहा है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, हम डायरेक्टली अफ़गानिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए और हमें एक जान और एक कौम की तरह होकर इन दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान का बीच में कोई अमल दखल नहीं? अफ़गानिस्तान का बीच में मेरे ख्याल से कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका ने बोला है कि TTP की जो हाइड आउट्स है वो अफगानिस्तान के अंदर है। नहीं, आपको पता ही शुरू से अफ़गानिस्तान के जो मामलात रहे हैं, इवन के इन दिनों देखिए अफ़गानिस्तान के ऊपर कैसा प्रेशर है कि वो बगराम एयरबेस वापस मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका अफ़गानिस्तान से। तो उनके चैलेंजेस मुख्तलिफ़ तरह से हैं। तो हमें, क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहिदा आपने देखा, बहुत अच्छा मुआहिदा हुआ, दुश्मन बहुत इससे लर्ज़ा खेज़ हैं और इससे परेशान भी हैं। तो ये माहौल जो एक मुस्लिम ममालिक को दोबारा इकट्ठा कर रहा है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसकी सपोर्ट में जो हमें अपनी गुफ्तगू है, अपने अमाल हैं, उसके मुताबिक करने चाहिए, ताकि हमारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार साबित हो सकें। सर यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद
टीटीपी का जो अलर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रॉ का अलर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आर्मी के लिए ये एक चैलेंज बन रहा है, जहां आर्मी भी मुख्तलिफ तरीके के ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है ताकि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि दहशतगर्दी का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, स्पेशली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है या जो टीटीपी है वो बॉर्डर वाले हिस्से को नहीं मानते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी इन सब हालात से डील कर सकती है, जहां एक तरफ हमें इंडिया थ्रेट दे रहा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो आपको लगता है? जी बिल्कुल, हमारी फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि वो हर चैलेंज का मुकाबला कर रही है। हर रोज़ नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं। तो इंडिया ने देख लिया है कि वो डायरेक्टली हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तानी फ़ौज को हमारे नौजवानों के मोराल को, हमारी कौम को कमज़ोर करने के लिए और उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए वो इस तरह के ओछे हथकंडों से काम ले रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी फ़ौज पे शुरू से ही हमें बिलीव है और हम फ़ख्र करते हैं कि इस तरह की जितनी भी साजिशें होंगी, हो रही हैं या मुस्तकबिल में होंगी, इंशाल्लाह वो इनका सर कुचलेंगे। और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया भी दिखा रहा है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी एयरफोर्स का काम है, अफ़गानिस्तान जो है वो भारत को बड़ा मानता है, भाई भारत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर पाकिस्तान से भी ये स्टेटमेंट जारी कि अफ़गानिस्तान हमारा खुला दुश्मन है। ये जितने भी हालात बर्पा हो रहे हैं, क्या ये हमारी नेबरिंग कंट्री से स्पेशली हमारे फॉरेन रिलेशंस को चैलेंज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमेशा से ही बहुत दरपेश रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी को भी ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूत हो। तो बेसिकली ये जो उनसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं और लोगों और पाक फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाने के लिए की जा रही हैं और मुख्तलिफ लोगों अगर पाक फ़ौज ने भी ये स्ट्राइक्स की हैं तो उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट को ख़त्म करने के लिए की होंगी या कैजुअलिटीज़ करने के लिए की होंगी? नहीं, देख लें, पाक फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारी हिफाजत की ज़ामिन है। हम पे तो हमला कर ही नहीं सकती, बल्कि जंग के दिनों में भी हम सुकून से सो रहे थे, जबकि हमारे नौजवान और हमारी पाक अफवाज, रेंजर्स, हमारी आर्मी वो इंडिया के ख़िलाफ़ कमर बस्ता उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। तो इस ऑपरेशन में बेसिकली उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है कि हमारी जोन से वेस्ट बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा में जो बदअमनी फैलाई जा रही है उसके ख़िलाफ़ उनका कला कमा किया जाए, ताकि पाकिस्तान में अमन, सलामती और जो हमारी एक यूनिटी है उसको बरकरार रखा जाए। मगर इंडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को उड़ा रहा है, इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अपने ही लोगों की कैजुअलिटीज़ की जा रही हैं। वो दुश्मन है, वो आगे हमारी बहरहाल हमें चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज और KPK की गवर्नमेंट, उनके दरमियान कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि वो इस ऑपरेशन के खिलाफ अभी भी एक पेज पे नहीं है। वो एक फेज पे इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया है कि जो विलेजर्स थे उनके ऊपर बम गिरा दिया है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मौत हो जाती है। जब गाजा के अंदर किसी की मौत होती है तो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें की जाती हैं और कहते हैं कि भैया इजराइल के लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने खुद अपने देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मारा है और उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जब माहौल बना, फिर पाकिस्तान की आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो TTP वाले हैं उन्होंने अपना ठिकाना बनाकर रखा था, वहां पर बारूद इकट्ठा किया गया था, उसी में आग लग गई जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। जबकि वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि फाइटर जेट ऊपर से आए, उन्होंने बम गिराया और देखा कि हमारी तरफ बम आ रहा है, उसके बाद में कई सारे लोगों की मौत हुई। ये बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी इस तरीके से कर रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के अंदर भी अपने हेलीकॉप्टर से गोलियां चला चुकी है और इनके बड़े बड़े नेता जो है ये कह चुके हैं कि हमने डायरेक्ट वहां के लोगों को मारा, बलूचिस्तान के लोगों को मारा, अब KPK के लोगों को मारा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि भैया पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये चीजें की हैं और इससे विद्रोह और पैदा होगा। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर कंडीशन है कि एंटी पाकिस्तान वहां पर सेंटीमेंट दिखाई पड़ते हैं, उसी तरीके से आपको KPK के अंदर ये सब चीजें बढ़ती नजर आएंगी। पाकिस्तान की आर्मी इतनी निकम्मी है, जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी लड़ाई के अंदर और ये लोग सो रहे थे। आप लोग सो नहीं रहे थे। भारत की मिसाइलें, भारत की ड्रोन जब गिर रहे थे तो आप लोग वीडियो बनाकर कह रहे थे कि भैया भारत ने हमें यहाँ मारा, यहाँ मारा है, हमारा घर गिर गया, हमारा एयरबेस टूट गया।
गया, ये सब कुछ आप कर रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी जो प्रोपेगेंडा करती है उसका आप शिकार हो जाते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान की आर्मी ने ही इन सारे लोगों को मारा है और यही हकीकत है, और इसको जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोग मान ले उतना ही सही रहेगा। एक्चुअल में ये लोग पंजाब में रहते हैं, यहाँ पर ये सब घटनाएं नहीं होती हैं, इसी वजह से इस तरीके से बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर KPK के होते या फिर ये बलूचिस्तान के होते तो फिर ये पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ बात कर रहे होते। फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी हमेशा अपना रंग दिखाती रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।